Hello students and my dear friends. Welcome to Hidden Maths presented by EduPoint Academy. जहां हम आपको मैथ्स के कुछ सीक्रेट्स और साथ ही आपके चैप्टर्स आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में आपको समझाने वाले हैं। आज का सीक्रेट है एक्स। आखिर ये एक्स जो है वो इतना फेमस क्यों है मैथमेटिक्स में, ये हम जानने वाले हैं आज इस कहानी के द्वारा। एक कहानी है 1000 साल पुरानी, जो कि बहुत दूर अरब देश में शुरू हुई थी। ये एक्स की शुरुआत हुई है अरब देश से। तो किस तरीके से शुरुआत हुआ है ये हम जानते हैं कहानी में। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है, कभी आपने सोचा है क्या? फाइंड एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, या फिर लेट अस अज्यूम एक्स। ये अलजेब्रा में क्यों आता है, क्यों लिया जाता है, ज्यादा करके एक्स का ही यूज क्यों किया जाता है? ये आपने सुना है क्या कभी? समझा है, सोचा है? नहीं ना। हाउ एक्स केम फ्रॉम अरबिक we are going to see here in today's video. So let's start with the story 1000 years ago. चलिए शुरू करें। लगभग 1000 साल पहले अरबिक मैथमेटिशियंस, दो अरबिक मैथमेटिशियंस ने अलजेब्रा पे काम कर रहे थे। उन दोनों मैथमेटिशियंस का नाम है, एक है अल्फा रिजमी और दूसरे हैं ओमर खयाम। ये दो मैथमेटिशियंस ने अलजेब्रा जब सॉल्व कर रहे थे, अलजेब्रा की जब बुक बना रहे थे, उन्होंने अननोन क्वांटिटीज के लिए एक शब्द लिया था। वो शब्द है अल सलाम। आखिर अल सलाम यार, अभी तो अनिल सर ने कहा था कि मैं आपको एक्स की कहानी बताने वाला हूं, बट ये अल सलाम कहां से आ गया? जी हाँ, अननोन क्वांटिटीज के लिए एक्स की कहानी, एक्स जो है जगह बाद में आया है, अल सलाम पहले आया। अल सलाम का मतलब एक्स है क्या? नहीं है। अल सलाम का मतलब एक्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। अल सलाम का मतलब है द थिंग विच इज अननोन। अल सलाम जो है अरबिक वर्ड है। अल सलाम का अर्थ है वो एक ऐसी चीज है जो कि अननोन है, पता नहीं है। लेकिन क्या अल सलाम को ही एक अल्फाबेट लिया जाता है? अल सलाम क्या कोई अल्फाबेट है इंग्लिश का? नहीं। एक्चुअल क्या हुआ, जब अरबिक मैथमेटिशियंस की बुक बन गई, वो बुक जब स्पेन में आई, तब स्पेन के लोग श का प्रोनाउंस नहीं करते थे। वहां पे साउंड ही नहीं होता, नहीं होता ही नहीं था, श का साउंड ही नहीं होता था। तो अल सलाम लेना तो नहीं थे, वो तो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे। इसलिए स्पेन के लोगों ने क्या किया कि एक्स का जिक्र किया। जो भी अननोन क्वांटिटी है उसको उन्होंने एक्स मान लिया, एक्स लिया। तो एक्स वहां से शुरुआत हुई। लेकिन वहां से मैथ्स, मॉडर्न मैथ्स में अभी हम जब यूज कर रहे हैं, वो वहां से स्पेन के लोगों की वजह से नहीं आया। फिर क्या स्पेन के लोगों से भी नहीं आया? तो चलो ठीक है, समझते हैं। अब स्पेन के लोगों ने अगर अननोन वैल्यू को एक्स लिया है तो वही से आया है ना। बट नहीं, वो किस तरीके से मैथ्स में यूटिलाइजेशन ज्यादा करके हुआ और वो इतना फेमस क्यों हुआ, उसके पीछे कुछ राज है। वो राज है, आपको एक क्वेश्चन होगा कि हाउ हाउ एक्स इज कनेक्टेड विथ मॉडर्न मैथ्स। सो लेट्स मूव टू आवर स्टोरी। इस कहानी में हमने देखा था कि स्पेन के लोगों ने एक्स ले रहे थे अल सलाम की जगह। तो 17th सेंचुरी में फ्रेंच के मैथमेटिशियन है वो, उनका नाम है रेने डेकार्ट। 17th सेंचुरी में जब वो अलजेब्रा को फेमस कर रहे थे, तब उन्होंने अननोन क्वांटिटीज को एक्स लिया था। और तब से हम आज तक, अभी भी हम मैथ्स में जब भी फाइंड करते हैं एक्स को ढूंढते आए हैं। एक्स की कहानी आपको अगर समझ आएगी
तो एक्स को ढूंढना क्यों है वो आपको समझ में आया होगा। और कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उस सवाल का जवाब आसानी से दे पाऊँ। और उस आपके सवाल मैं इसी तरह वीडियोस में आपको समझाते रहूँगा। नेक्स्ट टाइम आगे से आप जब भी फाइंड एक्स सुनोगे या फाइंड एक्स देखोगे पेपर में, तो ये कहानी याद कर लेना। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आप एजू पॉइंट के जो भी वीडियोस डालेंगे हम लोग वो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।